मुझे पता है कि आप सो नहीं रही। आज आपने हमारे लिए खाना भी नहीं बनाया। बहुत भूख लगी है। जाओ जाकर बीवी से कहो खाना बना देगी। आ जाते हो उसकी हिमायतें लेने के लिए, लड़ने के लिए। कहो सारे घर का काम करे जाके। अम्मी क्या हो गया, क्यों नाराज हैं? मैं लड़ने थोड़ी आया हूं आपसे, और ना ही लड़ूंगा। लड़ लड़ के ही तो कहा था तुमने मुझसे कि ये परी का जाती फैसला है और ये तुम दोनों का पर्सनल मैटर है, तो उस पर्सनल मैटर में तुम भी शामिल हो। हाँ, तुम अस्पताल में मिठाइयां बांटो और या तुम्हारी बीवी पर शौक पड़ा रहे। अरे जब नई माँ बनना था उसने तो वही अस्पताल में ये किस्सा खत्म करके आ जाते हैं। झूठ बोल देते हमसे कि पेट में दर्द था उसके। इस तरह 2 मिनट की खुशी देकर चकनाचूर करने की क्या जरूरत थी? अच्छा अम्मी सॉरी, मुझे पता है कि आपको बुरा लगा है वो पर्सनल वाली बात, और मैं माफी मांगता रहा हूं आपसे। और मुझे ये भी पता है कि बच्चे की खुशी सिर्फ वालिदैन की खुशी नहीं होती, बल्कि पूरे खानदान की खुशी होती है। मैं उस बात के लिए आपसे दिल से माफी मांगता हूँ, और बेचारी परी की तरफ से भी आपसे माफी मांगता हूँ। कब तक परी की हिमाकतों पर सॉरी करते रहूंगी? मैं माँ हूं तुम्हारी। अगर मैं तुम्हारे बच्चों को इस घर में देखना चाहती हूँ तो क्या गलत सोचती हूँ मैं? क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं तुम्हारी कोई भी खुशी पूरे अरमानों के साथ पूरी करूं? अरे अम्मी, हक है आपका, बल्कि पूरा हक है, और आप जरूर मनाएंगे इंशाल्लाह। बस परी को थोड़ा सा टाइम दे दें, वो भी समझ जाएगी। छोटी बच्ची नहीं है कि वक्त दे दूं मैं उसे और समझ जाएगी वो। मैं जानता हूं कि वो बच्ची नहीं है। ये एक्सपीरियंस उसके लिए पहली दफा है ना, और बीइंग अ डॉक्टर मैं ये समझ सकता हूं कि लड़की इस टाइम पे बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, तो वो इस तरह की हरकतें हो जाती हैं। सॉरी। साथ इसी उम्र में लड़कियों की शादी होती है, माँ भी बनती है वो। लेकिन परी कोई अनोखी आई है इस दुनिया में। हर लड़की यतीम भी तो नहीं होती ना। परी के अंदर की ये गिरह खोलनी बहुत जरूरी है कि बेटियों का नसीब मां जैसा नहीं होता। प्लीज प्लीज। भाभी बेगम ने मेरे सच को झूठ बना दिया था। क्या ये बात मैंने आपसे कही? नहीं कही, क्योंकि मैं आपका उठा हुआ सर अपने सामने झुका हुआ नहीं देख सकती। आपने क्या किया? मेरी ममता को रौंद डाला। मेरे और परी के बीच में दीवार बन के खड़े हुए। एक बार भी मोहब्बत और शफकत से उसके सर पर हाथ नहीं रखा। जानते हैं क्या हुआ है? डर गई है वो मां नहीं बनना चाहती। डरती है कि कल साथ को अगर कुछ हो गया तो उसके बच्चे के नसीब में भी आप जैसा बाप ना हो। आपके लिए, आपके घर के लिए, आपके बच्चों के लिए मैंने अपना तन मन सब निछावर किया। बदले में क्या मांगा था मैंने आपसे? अपनी बेटी के लिए एक साहिबान, वो भी ना बन सके। मेरी बेटी माँ के घर आए तो मेहमान बनकर आए। आपको बुरा ना लगे इसलिए पलटकर प्यार से उसे देखा तक नहीं। एक वक्त का खाना तक नहीं खाया उसके साथ। उसे सीने से नहीं लगाया। आपकी वजह से खबर, आपकी वजह से। ये डिजर्व नहीं करती। जी 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 फारूक साहब जी, मैं समझ रहा हूँ। जी ठीक है, कल मिलते हैं तो फिर बात करते हैं। ओके, खुदा हाफिज। मामू साथ कहाँ है? हॉस्पिटल गया है।
हॉस्पिटल मुझे बता कर नहीं गए। मैं तो काफी देर से इंतजार कर रही हूँ उनका। हाँ जल्दी में गया, मेरा ख्याल है कोई इमरजेंसी आ गई थी। मामू आप तो मुझसे नाराज नहीं है ना? नहीं बेटा, तुम जाकर खाना खा लो, मैं लेकर आया हूँ। हाँ? गुर्बतें भी अजीब होती हैं, दूरियां जब नसीब होती हैं, दिल की परछाइयों से पाली हुई, दिल की डैड, आप रात को यहीं सोए थे क्या? हाँ शायद। तुम्हारा आज पेपर नहीं था? मेरे एग्जाम्स तो खत्म हो गए ना। आप भूल गए हैं क्या? मैंने आपको बताया था कि मेरा मैथ का फाइनल एग्जाम था। मुझसे ज्यादा अपडेट तो आप रहते थे डैड। मैं भी यही समझता था कि मैं हर चीज पे हर वक्त अपडेट रहता हूं, लेकिन कल जब पुराना हिसाब किताब खुला तो पता चला कि मैं तो बहुत खसारे में। क्या हुआ डैड? आपकी और मॉम की लड़ाई हुई है? आप कल भी ऑफिस नहीं गए, आज भी आप घर पर हैं। मॉम भी चुप चुप सी हैं। कल से उन्होंने हमारे साथ लंच या डिनर भी नहीं किया। इज एवरीथिंग ओके? तुम ठीक कहते थे हारिस, मेरे और तुम्हारी मॉम के रिश्ते में कोई चीज इक्वल नहीं है। वो मेरे बच्चों को अपना समझती है, उन्हें प्यार देती है, और मैं अपनी औलाद और उसकी औलाद में फर्क समझता हूं। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हुए भी दिल की कितनी अमीर है, और मैं रुपया पैसा होने के बावजूद कितना गरीब। एक यतीम बच्ची के सर पर हाथ नहीं रख सकता, प्यार के दो बोल नहीं बोल सकता उसके साथ। मॉम को समझने में मुझे भी बहुत देर हो गई, लेकिन मॉम बहुत अच्छी हैं। शायद मेरी रियल मॉम ने भी मेरा इतना ख्याल नहीं रखा जितना इन्होंने मेरा ख्याल रखा है। हारिस, तुम बच्चे हो, तुम्हारी गलतियां और बदतमीजियां सबा माफ कर सकती है, लेकिन मैंने जानबूझकर जो उसकी बच्ची के साथ नाइंसाफी की है, उसकी तलाफी कैसे करूंगा? डैड, मेरी उर्दू टीचर एक बात कहती थी, क्या बोलते हैं मुझसे, मुहावरा। वो कहती है कि अगर सुबह का भूला शाम को घर लौटा है तो उसे भूला नहीं कहते। तो आप कोशिश क्यों नहीं करते डैड? ठीक है डैड, थोड़ी देर हो गई है, लेकिन इतनी भी देर नहीं हुई। परी के फादर की जगह तो आप ही हैं, बस आगे बढ़कर आपको ये बात एक्सेप्ट करनी है। आई नो
ये चेंज भी मेरे अंदर मॉम की वजह से आया है। मामी लाए, मैं आपकी कुछ हेल्प कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने काम खुद कर लेती हूँ। मुझे पता है आप मुझसे बहुत नाराज हैं। नाराजगी या नाराजगी, नाराजगी हो या नहीं, तुम्हें क्या परवाह है? तुम तो बस जो तुम्हारा दिल चाहे वही कुछ करो। हमारी गलती है, हम ही बेवकूफ हैं। अपने बेटे से तुम्हारी शादी कराई, तुम्हें सर आंखों पर बिठाया, दिमाग खराब हो गया था हमारा। मामी आप मेरी बात तो सुने। जो कुछ कहना सुनना है ना, अपने मियाँ से कहना। सारी जिंदगी तुम्हें सामने बिठाकर सिर्फ प्यार से तुम्हारी शक्ल नहीं देखता रहेगा वो। और एक बात और याद रखना, अच्छे अच्छों को औलाद के लिए हमने दूसरी शादी करते हुए देखा है। अभी तक नहीं आए। साद आप कहाँ थे? रात में आप हॉस्पिटल चले गए, मुझे बकाया बता तो देते। कितने फ़ोन किए मैंने आपको, एक बार भी आपने मुझे जवाब नहीं दिया। इमरजेंसी थी इसीलिए कॉल नहीं कर सका मैं। तो ये बात आप मुझे बता सकते थे ना। क्या तुमने मुझे एक बार भी बताया कि तुम क्या चाहती हो? तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? नहीं। बस करिए ना साथ, मुझे इग्नोर करना। डांटे चीखे मुझसे पूछी तो सही कि परी तुमने इस तरह से क्यों सोचा? मामी कह रही हैं कि आप औलाद के लिए दूसरी शादी कर लेंगे। क्या ये है आपकी मोहब्बत? मुझसे एक बार भी नहीं पूछेंगे कि परी इतनी बड़ी बात तुमने सोची कैसे? तुम्हारे दिल में क्या है? चाहती क्या हो? क्यों उलझी हुई? मैं तो समझता था कि मैं तुम्हारे मन का महराम हूं। तुम मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाती, मुझे हर बात बताती थी और बताती रहोगी। कि मैं गलत था। आज भी हमारे बीच उतनी ही दूरियां हैं। उस दिन हॉस्पिटल में तुम चुप थी और मैं समझा कि शायद तुम शर्मा रही हो मुझसे। अगर मुझे पता होता कि आज भी हमारे रिश्ते में इतनी दूरियां हैं, तुम इतनी इनसिक्योर फील करती हो, तो ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल इनसिक्योर नहीं हूँ साथ। फिर ये सब कुछ क्या है परी? मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, घर में सब मुझसे नाराज हैं। मामू मामी नाना अबू अम्मी सब परेशान हैं। मैंने सबका दिल दुखाया है। बात ही ऐसी करी है परी कि सब नाराज। तुम मुझे एक बार कह देती, एक बार मुझे बता देती कि साथ में इस बच्चे को इस दुनिया में नहीं लाना चाहती। इतनी बड़ी बात आप इतनी आसानी से कैसे कह सकते हैं? मैंने वही कहा जो तुम चाहती हो परी। तुम यही चाहती हो ना? बोलो जवाब तो मुझे। परी तुम यही चाहती हो ना कि ये बच्चा इस दुनिया में ना आए? बस कर दें साद। अगर मैं कह भी दूं कि हाँ मैं ये चाहती हूँ, तो क्या आप मेरी बात मान लेंगे? घर में सब मुझसे खुश रहेंगे?
ये आप क्या कर रहे हैं? माफी मांगने की कोशिश कर रहा हूं। माफी मांगने से क्या होगा? हर दुख का मदावा हो जाएगा क्या? या वो गुजरा हुआ वक्त वापस आ जाएगा? जिस तकलीफ में परी रही, या जो वक्त मैंने उसके बगैर गुजारा, या मैं ये भूल जाऊंगी कि मैं एक ऐसी औरत हूं जिसकी फैमिली ने झूठ बोलकर अपनी बेवा बेटी की शादी अमीर शख्स से कर दी। मैं जानता हूं कि मैं सॉरी डिजर्व नहीं करता, और ना ही गुजरे हुए वक्त की तलाफी कर सकता हूं। लेकिन मुझे एक मौका और दो कि मैं तुम्हें और ऋषि पे यह साबित कर सकूं कि मैं अच्छा बाप हूं, और यह साबित कर सकूं कि मुझे अपनी गलती का एहसास है। आप परी को एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं किसी को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करूं। मैं तो सिर्फ परी से ये कहना चाहता हूं कि मैं रहमान की जगह नहीं ले सकता, लेकिन वो अगर मुझे अपने बाप की तरह एक्सेप्ट कर ले। आप सच कह रहे हैं? आप ये सब परी से कहेंगे? हाँ, सब। मैं दिल की गहराइयों से सच कह रहा हूं। मैं अपने बेइस रवैये पर बहुत परेशान हूं। तुम बहुत आला सिर्फ हो। मेरा सिर्फ हरगिज़ तुम जैसा नहीं है। जो बात तुम शादी की पहली रात को समझ गई थी, वो बात समझने में मुझे पूरा साल लग गया। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, मेरे लिए सानिया और परी में कोई फर्क नहीं है। परी, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। तुम मुझसे कहोगी कि साथ में इस बच्चे को इस दुनिया में नहीं लाऊंगी तो मैं तुम्हारा हाथ छोड़कर किसी और का हाथ पकड़ लूंगा। नहीं परी, कभी नहीं। सिर्फ तुम मुझे एक बार कहती कि मैं ये चाहती हूं। तुम मुझे बताओ तुम क्या चाहती हो। प्लीज परी, बताओ तुम क्या चाहती हो। मैं बस अपने अंदर का खौफ दूर करना चाहती हूँ। तो खत्म कर दो ना अपने अंदर का ये खौफ, मार दो इस खौफ को। परी, औरत की ख्वाहिश होती है कि वो मां बने, क्यों अपने अंदर के खौफ को जिंदा रखा हुआ तुमने?
खत्म कर दो। मर्द भी तो औरत को बहुत सपोर्ट करते हैं ना, वो अपनी औलाद का सहारा होते हैं, जिस तरह मेरे बाबा थे। जब वो मेरी जिंदगी में थे हम सब इतना खुश थे, इतनी कंप्लीट फैमिली थी हमारी। लेकिन जब वो इस दुनिया से चले गए तो मुझे एहसास हुआ कि अगर बाप मर जाए ना तो माँ भी पराई हो जाती है। और फिर अम्मी की शादी हो गई और वो इस घर से चली गई। उनके जाने के बाद कितनी रातें थी जो मैंने सिर्फ उनकी तस्वीर देखकर उनकी तस्वीर से नाराजगी जाहिर की। वो दर्द कोई भी नहीं समझ सकता, कोई भी नहीं, क्योंकि सुबह होते ही तो मैं अपने आंसू छुपा लेती थी। मामी की नजर में मैं एक बोझ थी। आपकी वजह से उन्होंने मेरे किरदार पर शक किया। मुझे नाना अब्बू के वो जुमले आज तक याद हैं। उन्होंने कहा था कि परी को जाओ और जाके ख्वाबा महमूद के घर पे छोड़ा, और अगर वहां उसकी कोई जगह नहीं है तो सबा से कहो कि परी को किसी यतीम खाने में छोड़ते हैं। परी तुम उन सारी बातों को भूल जाओ ना, प्लीज भूल जाओ। नहीं भूल सकती साहब, मैं उन बातों को कभी भी नहीं भूल सकती, क्योंकि मुझे पता है कि वो सब कुछ मेरे साथ क्यों हुआ। इसलिए क्योंकि मुझे सपोर्ट करने वाला मेरा बाप मौजूद नहीं था। कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारे साथ मैं हूं, तुम्हारा साथ हमेशा तुम्हारे साथ है परी। और अगर मैं भी इस दुनिया में नहीं रहा तो किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? मुझे करने दो, ये हकीकत है। अगर मैंने ये बातें नहीं की तो अपने अंदर का डर कभी खत्म नहीं कर सकती। क्या होगा अगर साथ वजह इस दुनिया में नहीं रहा तो क्या होगा? परी तो जिंदा है ना, परी इस घर को संभालेगी। परी वो स्ट्रांग नहीं थी, कभी नहीं थी। अगर तुम हो, तुम स्ट्रांग हो, गिरती हो मगर फिर से उठ जाती हो। तुमने हार कभी नहीं मानी, तुमने जीतना सीखा है हमेशा, खुद से, सबसे। तुमने मेरा दिल जीता है परी, और मुझे यकीन है कि तुम अपने अंदर के खौफ से भी जीत जाओगी। बस हिम्मत करो, खुद से हिम्मत करो। ना यकीन है, इतना एतबार तो मुझे कभी किसी ने नहीं दिया, ना अम्मी ने, ना नाना अब्बू ने। मैं ये एतबार तुम्हें दे रहा हूं। तुमने जो यतीमी का ये लंबा अरसा तय किया ना, ये तुम्हारी कमजोरी नहीं है बल्कि तुम्हारी हिम्मत है, तुम्हारी ताकत है परी। तुम अपने खौफ से हार कर अपनी ममता को क्यों खत्म कर रही हो? प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज परी, प्लीज 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 मुझसे मोहब्बत करो। अपने आने वाले बच्चे से मोहब्बत करो जैसे मैं तुमसे और अपने आने वाले मैं अपने फरिश्ते से करता हूं। प्लीज, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा परी, आई प्रॉमिस। हुमायूं सईद, कुबरा खान, Hamza Ali Abbasi, 6th Hum Awards, Saturday, 28 July 2018. Tickets available at Ticketmaster. बस साथ मुझे परेशान मत करो, मैंने कह दिया ना कि मुझे नहीं करनी किसी से भी बात। अम्मी आप उसकी बात तो सुन लें। क्या सुनूं मैं? कौन सा मुझसे अपने दिल की बातें करती है ये तो करती है वो तैयबा से अपने दिल की हर बात, वो ज्यादा मोतबर है इसके लिए। एक्चुअली ये
ये समझ नहीं पाई कि ये अपनी अंदर की फीलिंग्स किससे शेयर करें हमें। डर रही थी कि हम सब नाराज हो जाएंगे। क्यों? अच्छा बस, ज्यादा वकालत मत करो इसकी मेरे सामने। नाराज होने वाली बात नहीं है क्या ये? अरे माँ बनना तो दुनिया का सबसे बड़ा रुतबा है औरत के लिए। बच्चा माँ बाप को करीब लाता है, खानदान वालों में मोहब्बत बढ़ाता है। अम्मी मैं मानता हूँ कि बात नाराजगी की थी, इसलिए तो सॉरी करना चाह रही है। प्लीज बात सुन लेना, बोलो। आई एम सॉरी मामी, मैंने सब कुछ सिर्फ जज्बात में आके कहा था। बस कर दो तुम। शिजा कम हमारा दिल जला कर गई है जो तुम भी आ गई हो। अरे रहम करो हमारे हाल पर। मैंने कम से कम अपने बच्चे की शादी की खुशी नहीं देखी, उसकी औलाद की खुशियां तो देखने दो मुझे। मामी आप प्लीज मुझे माफ कर दें, मुझे एहसास है कि मेरी गलती थी। प्लीज मामी, अब आप जैसा कहेंगी ना मैं बिल्कुल वैसा करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दें। अच्छा रेहाना, भाई अब जाने दो ना। देखो बच्ची को अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब तुम भी अपना मूड ठीक कर लो, माफ कर दो इसे। हो गया ना एहसास, प्लीज माफ कर दो। अच्छा भाई, अच्छा ठीक है, नहीं हूं नाराज। शुक्रिया आपका। अरे साथ, हाँ एक काम करना यार, तुम अपने बच्चे के अकीके में अपना वलीमा भी कर लेना। तुम्हारी माँ को जो ये दुख रहता है ना कि तुम्हारी शादी की कोई खुशी नहीं मना सकी, तो इनका ये दुख जरा कुछ कम हो जाएगा। वरना भैया परी के साथ साथ सारी जिंदगी मुझे भी ये ताने सुनने पड़ेंगे। बस बोल चुके। जब भी मैं कोई बात करती हूँ ना, ये जरूर आ जाते हैं बीच में काटने के लिए। सपोर्ट करता अरे अरे मैं तो आपकी खुशी के लिए सब कह रहा हूँ। अगर मतला साफ हो गया हो तो मैं भी कुछ अर्ज करूं। अब हाँ कहे ना बजान। नहीं, तुम नहीं बजा दिया तो मैं रेहाना बेटी से कुछ कहना चाहता हूँ। दरअसल मुझसे नाराज है, वो मैंने परी की हिमायत की थी ना तो। अरे नहीं अब्बा जी, कैसी बातें करते हैं आप। भला बेटी भी बाप से नाराज हो सकती है, और आप तो मेरा मैका भी हैं और मेरा ससुराल भी। शाबाश, ठंड पहुंचाई तुमने, दिल खुश कर दिया। भैया हमारा मान रख लिया, जीते रहो। चलिए जी, अमनो अमान हो गया, शुक्र है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं सब क्या कह रही हैं आप? ये क्या हुआ कैसे? ओके ओके ओके। क्या हुआ? परेशान थे पप्पू बहुत, अब कहा कि सबको घर लेकर आओ। यार मेरा ख्याल में फौरन चलना चाहिए। हाँ बजा, मेरा ख्याल है कि जाना पड़ेगा। अस्सलामुअलैकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। मुझे यकीन नहीं आ रहा सबा कि तुमने खुद मुझे कॉल की है। मैं तो समझती थी कि तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी। आई एम सॉरी भाभी बेगम, मैंने बड़ी कोशिश की कि अपने ज़र्फ को बढ़ा लूं, लेकिन मेरी ममता मेरे ज़र्फ के आगे हार गई। लेकिन फिर भी तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। देखो तुमने आज खुद ही तो मुझे कॉल की है। मैंने खुद कॉल इसलिए की कि ये बताना चाह रही हूँ कि सब कुछ ठीक हो गया भाभी। परी के लिए खबर उसके अब्बू की जगह है, और परी खबर के लिए सानिया से बिल्कुल कम नहीं है। रियली? क्या तुम सच कह रही हो? सबा ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। सिर्फ यही नहीं, खावर ने परी और साथ को डिनर पे इनवाइट किया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आज तुमने ये बात बताकर मेरा दिल खुश कर दिया। इसका मतलब तो ये कि अगली मर्तबा एक कंप्लीट फैमिली से मुलाकात होगी। एक और खुशी की खबर सुनाऊं? परी के यहाँ एक नन्हा सा मेहमान आने वाला है। वाह, ये तुम क्या कह रही हो सबा? वो नन्ही सी परी अब माँ बनने वाली है? जी। लगता है अब तो मुझे बहुत जल्द आना पड़ेगा।
जल्दी आइए, इंतजार कर रही हूँ मैं आपका। थैंक यू सबा। आज तो मुझे लग रहा है कि जो दिल पे मेरे बोझ था वो हट गया है। अब बार बार इस तरह की बातें करके शर्मिंदा ना करें। जो कुछ भी हुआ, आप मेरी बड़ी हैं। अच्छा अब छोड़ो ये शर्मिंदा होने वाली बातें, बस अब खुशियां मनाने के दिन हैं। आप आइएगा, मैं इंतजार करूंगी। अब तो वाकई खुशी मनाने के दिन है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। साद, ऐसा क्या कहा था सबा ने आखिर जो तुमने हम सबको यहाँ लाकर बिठा दिया? बेटा अब तो मुझे भी परेशानी हो रही है। पूरे 15 मिनट हो गए हैं, ये खबर सबा है कहाँ? अब जहाँ इतना देर इंतजार किया वहां थोड़ी देर और इंतजार कर रहे हैं, वो खुद ही आके बताएंगी। हद करते हो साद तुम भी। अस्सलाम वालेकुम अब्बा, अस्सलाम वालेकुम भाभी, भाई। सबा बेटा, अचानक हम सबको बुला लिया, खैरियत तो है? आप सबको मैंने नहीं, खावर ने बुलाया है। खावर ने? जी, मैंने परी पर इस घर के दरवाजे बंद किए थे, अब खोलने भी मुझे ही होंगे। मैंने रिश्ता सिर्फ सबा के साथ जोड़ा था, आप लोगों के साथ तो मैंने फासले निभाए हैं, लेकिन अब मैं जान गया हूं कि ये रिश्ता दो इंसानों के दरमियान नहीं, दो खानदानों के दरमियान होता है। मैं आज से सबा से जुड़े हर रिश्ते को दिल से कबूल करता हूं। जी जरा गले लग जाओ खबर, तुम्हारा एक एक अंदाज बता रहा है कि मुझे मेरे दामाद ने अपने घर बुलाया है। जरूर लगूंगा अब्बाजान, लेकिन उससे पहले मैं परी को वो मकाम देना चाह रहा हूं जो वो डिजर्व करती है। मैंने हमेशा तुम्हें सबा से दूर रखा। मैं ये समझता था कि सबा अगर तुम्हारे करीब आई तो मेरे बच्चों से दूर हो जाएगी, उनकी केयर नहीं कर पाएगी। लेकिन सबा ने मुझे गलत साबित किया। मुझे माफ कर दो। बाबा, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? बाप बेटी से माफी नहीं मांगते, बल्कि उसके सर पे हाथ रखते हैं। मैं तुम्हारा बाप तो नहीं हूं, लेकिन कोशिश करूंगा कि तुम्हें उसकी कमी महसूस ना होने दें। आज से मेरे 2 बच्चे नहीं हैं, बल्कि 3 हैं। थैंक यू खबर। मेरी जिंदगी में यही एक ख्वाहिश थी, आज आपने उसे भी दूर कर दिया। थैंक यू। तो लग जाओ गले से खबर। आज तुमने हम सबके दिल जीत लिए,
एक सेकंड पप्पो, अब भी कोई सरप्राइज बाकी है या सब हो गया? खावर के लिए सरप्राइज है। भाभी बेगम आ रही है पाकिस्तान, साद और परी की मुबारकबाद देने। तो तुम उनसे नाराज नहीं? बिल्कुल नहीं, आपकी तरह आपसे जुड़े हुए हर रिश्ते को मैंने दिल से कबूल किया है। खावर भाई, अब तो आप भी मान लीजिए कि मर्द सिर्फ मकान बनाता है, लेकिन उसे घर औरत बनाती है। ठीक कह रही हैं आप। अच्छा सरप्राइज था तुम्हारा। नूरी, तुम समझ गई हो ना क्या करना? जी हारिस बाबा, समझ गई। आसिम क्यों? अब मैं क्या करना, पर्ची उठानी फिर? इसमें क्या होता है? अपनी वाइफ को पहला गिफ्ट क्या दिया था? क्या दिया था? मैं बताती हूँ। पहला गिफ्ट उन्होंने मुझे डांट दिया था। अच्छा, डांट दी। बताई नहीं किस वजह से दी थी? पता है इसने क्या किया था? मेरी नई व्हाइट शर्ट पे रेड लिपस्टिक लगा दी थी, तो डांट तो पिटनी थी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। मुझे नाना अब्बू ने कहा था कि जाओ परी तरह तैयार होकर आओ। अब मैं तैयार होकर निकली, मुझे क्या पता था दरवाजा खोलते सामने एक घटन के, बस टक्कर हो गई। हाँ, तो ध्यान से चलना चाहिए ना इंसान को, डांट तो साथ पिटनी। बस करें। चलो दोबारा। हाँ। नूरी, ये क्या बात हुई? आपको क्या हारिस और सानू नजर नहीं आ रहे जो सादू और मुझ पे आप सारे सॉन्ग्स बंद किए जा रहे हैं? चलो परीक्षा, अब आप उठाओ। चलो देखते हैं। पहली बार कब लगा कि मोहब्बत होगी?